Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with the unit number 22. ये कवर करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है उसका डेफिनेशन देखेंगे। वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है क्या, या वो लोन अवेल कर सकता है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेआईबी में तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस बैंक के प्रमोशन एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेफिनेशन दिया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश में इतने सारे क्रेडिट सिस्टम होने के बावजूद भी गांव के लोगों को अभी भी मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते हैं। जैसे कि अचानक उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर वो मनी लेंडर के पास ही जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली रूरल बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कमेटी है, जो बेसिकली 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है। सारे मेंबर अपनी एक सेविंग की हैबिट बनाते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करके एक कॉमन फंड तैयार करते हैं जो उनके फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन में यूज हो सके। तो अब ये जमा किए हुए पैसे को आइडल तो रख नहीं सकते, इसलिए वो इसे उधार पर ज़रूरतमंद लोग जो भी हैं उनको इंटरेस्ट पे करेंगे और वो पैसे उनको दे देते हैं। बट ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना बैंक, एनबीएफसी या जो भी नियरेस्ट उनका या मनी लेंडर जो चार्ज करता है उससे बहुत कम होता है। मतलब कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिसे जो भी नीडी पर्सन है आसानी से वो चुका सके, अफोर्ड कर सके। इतने इंटरेस्ट पे वो पेमेंट उनको मिल जाती है। मोस्टली महिलाओं का ग्रुप होता है, यह कंपलसरी नहीं है किसी महिला का हो। तो महिलाओं के लिए यह एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ताकि वो अपना सक्सेस होराइजन को बढ़ा सके। सो ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यही है यहाँ पे कि टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर फॉर देयर कलेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक सब लोग साथ में मिल के अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिविजुअल एक साथ अगर इकट्ठा करके पैसा आप सारे मेंबर्स और उसको किसी एक ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो उनका जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरा हो जाता है। तो उसके बाद है कि अपलिफ्ट द लिविंग कंडीशन ऑफ पुअर। जो भी पुअर पर्सन है वो अपने लिविंग कंडीशन को बढ़ा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। क्रिएट अ हैबिट ऑफ सेविंग। मोस्टली ये एक सेविंग का हैबिट होता है। हर वीकली अगर पैसे वो इकट्ठा करते हैं तो उनको एक सेविंग की हैबिट बन जाती है। प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो ये क्या नीड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ज़रूरत क्या क्यों पड़ी उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि इसकी ज़रूरत एक टीम वर्क बन जाता है, प्लस एक स्किल डेवलप हो जाता है, और प्लस टू डेवलप लिंकेज विथ इंस्टीट्यूशन ऑफ एनजीओ वगैरह के साथ वो लिंक हो जाते हैं। सो ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का नीड क्यों पड़ी उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका मोटो क्या है? सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर। मतलब पहले तो सेविंग करेंगे, बाद में उसको वो लेंड भी करेंगे, पैसे को ज़रूरतमंद लोगों को पैसे देंगे और उस पर इंटरेस्ट लेंगे। मेंबर्स को भी पैसे देते हैं। देन सबसे पहला ये है कि इट कैन बी रजिस्टर और अनरजिस्टर। ये रजिस्टर भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। दूसरा है कि कालिया कमेटी है रिकमेंडेड फाइनेंसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो नवंबर 1994 में नाबार्ड के एमडी उस समय मिस्टर एस के कालिया थे। तो उन्होंने एनजीओ की हेल्प से एक स्टडी कंडक्ट कराया और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी लोन प्रोवाइड करना चाहिए, उनको भी फाइनेंसिंग करना चाहिए। देन उसके बाद है कि द स्कीम ऑफ लिंकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप विथ बैंक वाज लॉन्च इज 1992 बाय नाबार्ड। तो 1992 में ये स्कीम ऑफ लिंकेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप विद द बैंक के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिंक कर दिया जाना चाहिए ताकि वो बैंक अकाउंट ओपन कर सके, वो लोन अवेल कर सके। तो ये नाबार्ड ने 1992 में ये लॉन्च किया था। देन है कि कितने मेंबर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कौन सी कैटेगरी के लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। तो मेंबर्स इसमें मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पर्सन होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। तो सबसे पहला है कि इट कैन बी बिटवीन 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है। और अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट हुआ तो वहाँ पे कोई सीलिंग नहीं होता, वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितना भी हो सकता है जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो
देन उसके बाद अगर हैंडीकैप पर्सन का ग्रुप है तो 5 से 20% होगा। अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है तो भी 5 से 20% हो सकता है। नॉर्मल 10 से 20 होता है और इरिगेशन में कुछ लिमिट नहीं होता है। हैंडीकैप पर्सन है तो 5 से 20 का ग्रुप होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, जो लोग पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड है तो वो 5 से 20 लोग का ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद है कि मेंबर्स मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन नॉर्मली अप टू इतना। देखिए इसमें जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं, लेकिन जो मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। वो 20% हो सकते हैं और एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे 30% लोग भी इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सब्सिडी के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सब्सिडी मिलती है उसके लिए ऐसे लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। देन आता है कि देयर कैन बी 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली इन 1। देखिए एक फैमिली मेम्बर, ओनली 1 फैमिली मेम्बर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो सकता है। और पर्सन कैन नॉट बी मेम्बर ऑफ एनी, एक से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक पर्सन एक से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता है। पहला तो ये है कि एक फैमिली से एक मेंबर ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में जा सकता है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और दूसरा ये कहता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से ज़्यादा एक पर्सन एक से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता है। उसके बाद है कैन ओपन बैंक अकाउंट। तो KYC ऑफ ऑल ऑफिस बियरर, इसका मतलब क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या पेपर लेना होता है, तो सारे मेंबर्स के KYC लेना ज़रूरी नहीं है। जितने मेंबर ऑफिस में नॉर्मली काम करने आते हैं उनका KYC पर्पस के लिए सफिशिएंट है। और दूसरा पेपर क्या लेना है, पहला तो कि जो भी पर्सन ऑफिस में KYC ऑफ ऑल ऑफिस बियरर, तो जितने भी ऑफिस में हैं उनके KYC। दूसरा है कि रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग ऑफिस बियरर टू ओपन एन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और उसके बाद हो जाता है कि लोन के रिलेटेड हम देखेंगे कि लोन कितना ले सकते हैं। तो सबसे पहले कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अगर 25,000 तक लेते हैं तो उसका कुछ सर्विस चार्जेस या इंस्पेक्शन चार्जेस बैंक चार्ज नहीं करेगी। 25,000 तक लोन देने के लिए कुछ चार्ज नहीं लेगी बैंक। और दूसरा होता है कि लोन अमाउंट उनको कितना दिया जाता है। एक सपोज 1:4 के रेशियो में उनको लोन दिया जाता है। 1 क्या है, उनका कॉर्पस है। कॉर्पस का मतलब उनका कैश इन हैंड कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, प्लस लोन गिवन टू द मेंबर, उन्होंने मेंबर्स को कितने लोन दिए हैं, ये तीनों को मिला के कॉर्पस कहलाता है। तो उनका कॉर्पस अगर 10,000 है, इफ़ कॉर्पस 10,000 है तो वो 10,000 से 40,000 के बीच में लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी लेने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोलैटरल सिक्योरिटी आपको पता है कि आप जो भी पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। और लोन अगर 4 टाइम्स से ज़्यादा अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप कहता है कि मुझे 4 टाइम्स से ज़्यादा लोन चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं, ये चेक किया जाता है कि यह सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सालों से सक्सेसफुली रन कर रहा है। दूसरा कि पुराने सारे लोन जो है वो पे कर चुका है। दूसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि ऑलरेडी इसने लोन अवेल किया था वो सब सक्सेसफुली पे किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गई नीड। और उसके बाद होता है फंक्शन कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि मीटिंग कंडक्ट करते हैं वो लोग। मीटिंग उनका वीकली बेसिस पे होता है और नहीं तो एटलीस्ट मंथली बेसिस पे तो होना ही चाहिए, होता ही है उनका मीटिंग। दे बिकम क्लोजर इफ़ दे मीट रेगुलरली, अगर वो लोग मीटिंग करेंगे रेगुलरली तो वो दे बिकम क्लोजर। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड ईच अदर डिफ़िकल्टीज बेटर। तो जितना ही क्लोज़र होंगे उतना ही एक दूसरे की डिफ़िकल्टी को समझ सकते हैं और एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। देखिए अगर ये प्रॉपर मीटिंग ना हो और कोई आए ही ना, एक दूसरे को जाने ही ना, तो पैसा सबने इकट्ठा किया बट सब बोलेंगे कि मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। अगर वीकली मीटिंग होता है, एक दूसरे के का डिस्कशन करते हैं सारी चीज़ों का, तो उनको पता होता है कि ठीक है इसे ज़रूरत है, आज हम इसे पैसा दे देते हैं, कल मुझे ज़रूरत होगा तो कल मैं ले लूँगा। तो इसलिए मीटिंग का पर्पस ये होता है।
फिर कंपलसरी अटेंडेंस होता है, सारे मेंबर्स को कंपलसरी अटेंडेंस देना होता है। फुल अटेंडेंस ऑफ ऑल ग्रुप मीटिंग विल मेक इट ईजी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप टू स्टेबिलाइज एंड स्टार्ट वर्किंग टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। क्योंकि इसमें पैसा सारे के सब लोगों का रहता है, तो सबकी सहमति से ही पैसा देना चाहिए, इसलिए सबका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो अटेंडेंस कंपलसरी होता है। देन फिक्स डे फॉर मीटिंग, एक मीटिंग का फिक्स डे होता है कि मंडे हर वीक के मंडे को हम लोग मीटिंग करेंगे, इस टाइप से एक रूटीन फॉलो करते हैं। फिर एक कॉमन प्लेस होता है, उन्होंने एक ऑफिस डिसाइड किया, किसी का घर डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम लोग इसके घर पे डेली मीटिंग करेंगे। फिर सेविंग शुड बी डिपॉजिटेड बाय ऑल मेंबर इन द मीटिंग इन सेल्फ, जब वो लोग मीटिंग के लिए जाते हैं तभी वो लोग पैसा एक साथ डिपॉजिट कर देते हैं। और नो इंटरेस्ट विल बी पेड टू द मेंबर फॉर देयर मनी विद द ग्रुप, जो भी मनी वो डिपॉजिट करते हैं, जो भी पैसे वो डिपॉजिट करते हैं उस पर उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और द मेंबर विल नॉट बी इनकरेज टू एडजस्ट देयर सेविंग अमाउंट अगेंस्ट देयर लोन ड्यू टू द ग्रुप, तो उनको ये भी इनकरेज नहीं किया जाता है कि उन्होंने जो लोन लिया है वो सेविंग को उससे एडजस्ट कर ले। मतलब सेविंग जो है हर महीने उनको या वीकली उनको करने की आदत रखना ज़रूरी है। देन कीपिंग ऑफ अकाउंट, तो सिंपल एंड क्लियर बुक ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मेंटेन। रिजोल्यूशन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है तो रिजोल्यूशन। फिर ऑथराइजेशन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप, द सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड ऑथराइज एटलीस्ट 3 मेंबर एनी 2 ऑफ whom टू ज्वाइंटली ऑपरेट अपॉन देयर अकाउंट। इसमें से 3 लोगों को वो कम से कम 3 लोगों को ऑथराइज करता है कि एटलीस्ट टू पर्सन जो है वो बैंक अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट करे। और द रिजोल्यूशन अलॉन्ग विथ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली इंट्रोड्यूस बाय द प्रमोटर एंड फिल्ड बाय द बैंक ब्रांच। तो ये बैंक, अभी हमने देखा कि बैंक अकाउंट ओपन करने के क्या रूल है। सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, रिजोल्यूशन चाहिए और सारे मेंबर की केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ऑफिस में रहते हैं उनकी केवाईसी सफिशिएंट है। और एक बात और है कि लोन लेने के टाइम में अलग से उनको केवाईसी देने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी उन्होंने जो बैंक में दिया है उसी के बेसिस पे उनको लोन मिल जाता है। देन कंडक्ट ऑफ इंटरनल लेंडिंग बाय एसएचजी, इंटरनल लेंडिंग भी करते हैं, जो भी पैसा आया उससे वो एक दूसरे को देते हैं या इंटरेस्ट पे उसको देते हैं। तो इसके बारे में यही बताया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंडीशन क्या है, फाइनेंस के तरीके क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि एनजीओ रजिस्टर अंडर सोसाइटी कंपनी पार्टनरशिप कोऑपरेटिव एक्ट, अदर कंडीशन ऑफ इनडायरेक्ट फाइनेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू एनजीओ। एनजीओ जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे फाइनेंस कर सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। मोस्टली जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन थे वो तो हमने देख लिए। फिर उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड SGSY, ये स्कीम ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, सब ये पुराने स्कीम्स हैं। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस ऑफ फॉलोइंग बुक्स रजिस्टर्स इज़ नॉट कंपलसरी फॉर, कौन सा इसमें से रजिस्टर कंपलसरी नहीं है, क्या मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। मिनट बुक तो ज़रूरी है क्योंकि मीटिंग में क्या हुआ उसका मिनट, सेविंग एंड लोन रजिस्टर भी ज़रूरी है, मेंबर का पासबुक भी ज़रूरी है। विजिटर कितने लोग आए गए उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी नहीं, तो विजिटर हो जाएगा। फिर है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर असिस्टेंट अंडर PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कंसिस्ट ऑफ 5 to 20 एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, यही फर्स्ट है इसका। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आर कंसिडर फॉर असिस्टेंट अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें क्या होता है कि 5 से 20 लोग 5 to 20 एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को यहाँ पे लिया जाता है और उनको जो है यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। सो ये हो गया आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।